बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काशिफ इकबाल, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन। आज हम एनाटॉमी ऑफ द ईयर को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ईयर की अगर बात की जाए तो इसके 3 मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं। इन 3 मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट्स में नंबर 1 पे आउटर एयर, नंबर 2 मिडल एयर और नंबर 3 इनर एयर। सबसे पहले हम आउटर एयर की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे स्लाइड्स पे जो पिक्चर्स दी गई इनको भी देख सकते हैं और मेरे कहे गए अल्फाज को भी सुन सकते हैं। आउटर एयर में सबसे पहले आ जाता है ऑरिकल। ऑरिकल आउटर एयर का इमोबाइल पार्ट होता है, मतलब ना हिलने वाला हिस्सा होता है। ये हमारे आउटर एयर का, आप इसको फ्रंट भी कह सकते हैं। ये बेसिकली कंसिस्ट करता है एक येलो कलर के इलास्टिक कार्टिलेज पे, जिसके ऊपर स्किन चढ़ी होती है। सादा लफ्जों में ये जो हमारे आउटर, ये जो हमारा कान है, जो ईयर है, इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है जिसमें वो हड्डियां टेढ़ी पेढ़ी हैं ऊपर नीचे, और ये सारा, ये पूरा जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको ऑरिकल कहा जाता है। इसके अंदर रिजेस भी हैं, हॉलर्स भी हैं और फेरोज भी हैं, छोटी छोटी ना। और इसमें एक इरेगुलर शैलो फनल भी बनती है। और इसी ऑरिकल का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सीधा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का दूसरा नाम ऑडिटरी मीटस है। इसको अकूस्टिक मीटस भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कांचा भी मौजूद है, इधर ही कांटा के ऊपर 2 स्मॉल प्रोजेक्शन मौजूद हैं, यानी कि थोड़ी सी उभरी हुई जगह मौजूद है। इसमें नंबर 1 पे हमारी ज़बान की शेप की, एक छोटी ज़बान की शेप की तरह ये जो हमारा ईयर है, इसके आउटर ईयर में जिस तरह हमारी ज़बान है, इसी की शेप की तरह एक छोटी सी हड्डी है जो कि कान के बीच में, मिड में उभरी हुई है और हमारे चीक्स के ज़्यादा क्लोज़र है। इसको कहा जाता है ट्रेगस, TRAG, जो है ट्रेगस। और इसी ट्रेगस के नीचे बॉटम में अंदर की जानिब जो गहराई है, डीप है, उसको कहा जाता है एंटी ट्रेगस। अच्छा, इसी ट्रेगस के बिल्कुल सामने, अपोजिट कह सकते हैं, हमारे कान की एक ऊपर वाली हड्डी, एक छोटी सी उभरी हुई जगह है। एक तो ऊपर वाला हिस्सा है ना जो बिल्कुल मुड़ा हुआ है, बिल्कुल मुड़ा हुआ ऊपर से, टॉप से, वहां पे नहीं, उसके थोड़ा सा नीचे थोड़ी सी उभरी हुई जगह है ट्रेगस के बिल्कुल सामने। इसको कहा जाता है हीलेक्स। और इसी के अंदर जो अंदर एक थोड़ी सी डीप सी जगह, इसी के नीचे बॉटम में डीपेस्ट जो थोड़ी सी जगह है, उसको कहा जाता है एंटी हीलेक्स। इसको अगर कहा जाए कि ये कांचा के फ्लोर से उठती है हीलेक्स, तो ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा, ये जो एंटी हीलेक्स है, ये बेसिकली कांचा से घिरी होती है। इसके इर्द गिर्द कांचा मौजूद होता है और ये हीलेक्स से सेपरेट हो जाती है। एक छोटी सी सुरंग है, या इंग्लिश में उसे हम लोग फरो कहते हैं, FURROW, फरो, जिसे छोटी सी सुरंग से कहा जाता है। उसका नाम है, उस सुरंग का नाम है जो कि इसको अलहदा करते हैं, उस सुरंग का नाम है स्काफा, SCAFF, स्काफा। इसको फासा ऑफ द हीलिक्स भी कहा जाता है, स्काफा को ना।
अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर हमारे कान का जो सबसे नीचे आउटर एयर का जो नीचे जो बॉटम वाला हिस्सा है, उसे लॉब्यूल कहा जाता है, LOBULE, लॉब्यूल। इसको फ्लैशी लोअर पार्ट ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, या ओरिकल कहा जाता है। फ्लैशी लोअर पार्ट ऑफ द ओरिकल, ओरिकल इसको हम लोग कहते हैं लॉब्यूल, जिसके अंदर कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं, मतलब इसके अंदर कोई हड्डी मौजूद नहीं, बोन मौजूद नहीं है। उसके बाद जो आउटर एयर का जो सबसे टॉप पोर्शन वाला हिस्सा है, उसको कहा जाता है पिन्ना, जो कि साउंड कलेक्शन का काम करता है। आउटर एयर से थोड़ा सा हम अंदर की जानब जाते हैं, जो और आउटर एयर का जो अच्छा, इसको समझने के लिए आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं। आउटर एयर को मिडिल एयर से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मिलाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आउटर एयर से मिडल एयर की जानब जाती है। इसका दूसरा नाम ऑडिटरी कैनाल भी है, कोई इसे एक्सटर्नल कैनाल भी कहता है, और हम इसको अकूस्टिक मीटस भी कह सकते हैं। तो ये इसके नाम हैं। जब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है आउटर एयर से मिडल एयर में जाती है, तो मिडल एयर में सबसे पहले इसका वास्ता पड़ता है ईयर ड्रम से, जिसको टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो एयर ड्रम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जैसे इसके साथ साउंड टकराती है, बेसिकली इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, एयर ड्रम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ 3 स्मॉल बोन्स मौजूद हैं, जिनको हम लोग मिस के नाम से याद करते हैं। मिस में एम से मुराद मेलियस, आई से मुराद इंकस और एस से मुराद है स्टेप्स। और अगर इनके दूसरे नामों की बात की जाए, तो मेलियस को हम लोग हैमर भी कहते हैं, इंकस को हम लोग एनुअल भी कह सकते हैं, और स्टेप्स को हम लोग स्टिरअप भी कह सकते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन एयर ड्रम में होती है, वही वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है इन तीनों स्मॉल टाइनी बोन्स में। ये जो 3 स्मॉल टाइनी बोन्स हैं, जिनको बोन ऑसिकल्स भी कहा जाता है, इसमें जो तीसरी जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, वो है स्टेप्स या स्टिरअप। स्टेप्स या स्टिरअप के जो फुट प्लेट है, वहाँ पे ओवल विंडो का मुंह अटैच है। ओवल विंडो बेसिकली हमारे कान के अंदर दो तरह की विंडोज होती हैं, एक ओवल विंडो होती है, दूसरी राउंड विंडो होती है। ओवल विंडो का जो मुंह है वो अटैच है स्टेप्स की फुट प्लेट के साथ, और यहाँ से ओवल विंडो स्टार्ट होती है और ये सीधी जाती है इनर एयर में, ये मिलाती है मिडल को इनर एयर से। इनर एयर में जाके ये ओवल विंडो ख़त्म होती है। इसी ओवल विंडो के नीचे, बिल्कुल नीचे, राउंड विंडो मौजूद है। और ये जो मिडल एयर में मैंने आपको बताया, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन या स्मॉल टाइनी बोन्स ऑसिकल्स, मेलियस इंकस स्टेप्स, और इनके नीचे ओवल विंडो के नीचे राउंड विंडो, इन सारी चीज़ों के नीचे एक हमारी ट्यूब मौजूद है, जिसको यूस्टैचियन ट्यूब कहा जाता है। यूस्टैचियन ट्यूब का फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स द एयर प्रेशर। ये एयर प्रेशर को मेंटेन करती है, जो नेज़ोफेरिंक्स से राइज हो रहा होता है, जो हमारी नाक से एयर प्रेशर जो एंटर होता है, उसको ये मेंटेन करती है, बैलेंस करती है। बहरहाल, ओवल विंडो के अंदर यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि एयर ड्रम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है मेलियस इंकस स्टेप्स में, वो उसके अंदर जाती है, और ये जो तीनों स्मॉल टाइनी बोन्स हैं, ये उस वाइब्रेशन को मैकेनिकल एनर्जी में, चूँकि वो साउंड वेव्स होती हैं वाइब्रेशन, उस साउंड एनर्जी को ये मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करती हैं। मैकेनिकल वेव्स चली जाती है सीधी ओवल विंडो के अंदर, और जैसे ही वो ओवल विंडो के अंदर जाती हैं, वो पहले से 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाती हैं। ओवल विंडो के अंदर जाके वो सीधी ट्रांसफ़र होती हैं इनर एयर में, और इनर एयर में जाके जैसे ही ओवल विंडो ख़त्म होती है, तो सबसे इनर एयर में हमारे पास बेसिकली 2 सिस्टम हमें मौजूद है वहाँ पे।
एक हमारा बैलेंस का है जिसको वेस्टिब्यूलर सिस्टम कहा जाता है, ये ह्यूमन बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। और दूसरा है हमारा साउंड सिस्टम जो कि कॉक्लिया का है, उसको हम लोग कॉक्लिया कहते हैं। तो ये जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम है इसके अंदर मज़ीद दो हिस्से हैं, एक है वेस्टिब्यूल ऑफ द ईयर और दूसरा है सेमी सर्कल कैनाल। वेस्टिब्यूल ऑफ द ईयर हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, जबकि सेमी सर्कल कैनाल हमारे डायनामिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करती है। यहाँ पे ये ज़रा देखेंगे तो ये जो वेस्टिब्यूल सिस्टम है हमारे कान का, ईयर का, ये बेसिकली बैलेंस के लिए, ह्यूमन बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर कॉक्लिया ऑफ द ईयर है। कॉक्लिया का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, उसे ऑर्गन ऑफ कॉटी कहा जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉटी जिस जगह पे मौजूद है उसको कॉक्लियर डक्ट कहते हैं, और यहाँ पे हेयर सेल्स भी मौजूद हैं। बाय द वे, इन हेयर सेल्स की तादाद, ये 5 तरह के हेयर सेल्स होते हैं और इनकी तादाद वो 20,000 to 30,000 हेयर सेल्स होती है। अब थोड़ा सा हियरिंग मैकेनिज्म को भी साथ के साथ टच कर देते हैं। वो जो स्मॉल टाइनी बोन्स है मिडल एयर से, वहाँ से जब वाइब्रेशन मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में ओवल विंडो के अंदर आती है तो थोड़ी सी एनर्जी चली जाती है राउंड विंडो में, मैक्सिमम ओवल विंडो में, थोड़ी सी चली जाती है राउंड विंडो में। जो ओवल विंडो के अंदर आती है एनर्जी, वो ओवल विंडो से घूमती हुई सीधा इनर एयर, वहाँ से वेस्टिब्यूल ऑफ द ईयर से होके कॉक्लिया, और कॉक्लिया में जाके वो सीधा टकराती है स्मॉल टाइनी हेयर सेल्स, वो जिनकी तादाद मैंने आपको 20,000 to 30,000 बताई। उन हेयर सेल्स को सीलिया कहा जाता है। वो साउंड एनर्जी उन हेयर सेल्स के साथ जाके टकराती है। अब ज़रा सुनिए गौर से, वो जो साउंड एनर्जी मिडल एयर से ओवल विंडो के अंदर ट्रांसफ़र होती है, मैक्सिमम, मैंने थोड़ी देर पहले गुजारिश की कि मैक्सिमम एनर्जी ओवल विंडो के अंदर आती है और जो थोड़ी एनर्जी है वो राउंड विंडो में चली जाती है। जो राउंड विंडो से एनर्जी है वो भी इनर एयर के अंदर जाती है, लेकिन वो सीधी जाके टकराती है उन हेयर सेल्स के साथ और उन हेयर सेल्स को चार्ज कर देती है। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बता दूं, इनर एयर के अंदर दो तरह के फ्लूइड मौजूद होते हैं। एक होता है ये जिसको हम लोग, ये दो तरह के बेसिकली ये कॉक्लियर फ्लूइड हैं। एक होता है एंडोलैम्फ, दूसरा होता है पेरिलैम्फ। तो ये जो राउंड विंडो के अंदर जो थोड़ी सी एनर्जी आती है, साउंड एनर्जी, वो आके इन हेयर सेल्स को भी चार्ज करती है और वो जो कॉक्लियर फ्लूइड होता है उसको भी मूव करती है, शेक करती है। वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट चार्ज हो जाता है। अच्छा, और उधर से ओवल विंडो से आने वाली जो एनर्जी है वो सेमी सर्कल वेस्टिब्यूल ऑफ द ईयर से हो के जब कॉक्लिया के अंदर दाखिल होती है तो ये हेयर सेल्स पहले से चार्ज होते हैं, वो आके साथ इनके साथ टकराती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उस टकराव से। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चले जाते हैं सीधा ऑर्गन ऑफ कॉटी जो कि कॉक्लिया का सेंट्रल पॉइंट है। ऑर्गन ऑफ कॉटी उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सीधा ट्रांसफ़र कर देता है ऑडिटरी नर्व में जो कि उसके साथ अटैच होती है, और ऑडिटरी नर्व में पहले से ऑडिटरी न्यूरॉन तैयार होते हैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाने में। तो जैसे ही वो ऑर्गन ऑफ कॉटी तक पहुंचते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करता है, पुश करता है, स्टिमुलेट करता है फ़ौरन ऑडिटरी नर्व में। वहाँ पे ऑडिटरी न्यूरॉन्स उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेकर के जाते हैं हमारे ब्रेन में टेम्पोरल लोब के पास, जहाँ पे उस साउंड को पहचाना जाता है कि ये किस चीज़ की साउंड है और क्या फिर इंसान ने रिस्पॉन्स करना है। ये सारा एनाटॉमी ऑफ द ईयर है, बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने कोशिश की है कि आपके साथ एक अच्छे तरीके से इसको कन्वे कर सकूं। ज़ाहिर सी बात है मज़ीद इसको इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आई होप कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा और आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 9:04 a.m.